हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा ट्रायंगल, त्रिभुज के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट मेधावी और एनवीएस के पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है लाइन। देखो लाइन किसे बोलते हैं? जो दोनों तरफ अंत तक जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई ऐसी लाइन खींची है, जैसे ये लाइन है और ये दोनों तरफ अंत तक जाती है। मतलब जो मैंने एरो लगाया है दोनों तरफ, इसका मतलब ये है इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। मतलब इसकी हम इसको नाप नहीं सकते। जैसे आपने रेल की पटरी देखी है ना, देखो ये रेल की पटरी है, देखो ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। जब हम रेल की पटरी पर खड़े होंगे तो इस तरफ भी बहुत ज़्यादा जाती है और उस तरफ भी बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। उसको हम क्या नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते ना। तो लाइन को हम नाप नहीं सकते। देखो क्या क्या लिखा है, यह एक सीधा मार्ग है, दोनों दिशाओं में अनंत एंडलेस तक बढ़ती है। मतलब दोनों दिशाओं में, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों तरफ अंत तक बढ़ती जाती है। इसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता। ये तीन बातें हैं लाइन को लेकर, रेखा को लेकर। लिखा है ना रेखा को लेकर, ये तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और देखो जैसे ये लाइन हो गई, ये इधर जा रही है और इधर भी जा रही है। जब एक लाइन दोनों तरफ बढ़ती रहती है, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसका कोई एंड नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन। आगे है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। देखो रेखाखंड क्या होता है? जिसे हम आसानी से नाप सकते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिसको हम नाप सकते हैं। मतलब ये यहाँ ऐसे, इसको हम नाप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, कितने किलोमीटर की है। इसको हम नाप सकते हैं। इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। जो हमने लाइन पढ़ा था, लाइन में एंड पॉइंट होते ही नहीं है। उसमें क्या था, इस तरह के एरो बने हुए थे दोनों तरफ। बट इसमें दोनों तरफ ऐसे एरो नहीं बने रहेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि लाइन सेगमेंट को हम नाप सकते हैं और लाइन को हम नाप नहीं सकते। और सेगमेंट का खुद मतलब क्या होता है? टुकड़ा। मतलब एक लाइन का टुकड़ा। जैसे ये लाइन है जो दोनों तरफ बढ़ रही है, इसके बीच का कोई टुकड़ा, ये टुकड़ा, इसको हम नाप सकते हैं ना। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। आगे है रे। एक निश्चित जगह से शुरू होने वाला सफर। देखो सिंपल सी बात, आप इसको ऐसे समझेंगे, ये एक टॉर्च है, टॉर्च से हमने एक रोशनी फेंकी। मतलब यहाँ तो फिक्स है और ये अनंत तक चलती रहती है। देखो लाइट है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ऐसे ही सूरज, जो सूरज की किरणें हैं, वो सन से तो निकल जाती है पर चलती रहती है चलती रहती है। तो रे का मतलब क्या कहोगे? एक निश्चित जगह से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। एक निश्चित जगह से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। जैसे मतलब एक तो निश्चित यहाँ से शुरू हो गई और एक तरफ अनंत तक जाती रहती है। मतलब क्या है कि ये एक तरफ तो फिक्स होगी और एक तरफ अनंत तक शुरू होगी। तो कुछ ऐसे इसमें लिखा है, यह भी एक रेखा का भाग है, एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है, एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है, सिर्फ एक दिशा में एंडलेस तक जाती है। मतलब एक दिशा में एंडलेस तक जाती रहती है। अब तीनों बातों को समझ गए होंगे, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अब हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। जो आज हमारा टॉपिक था, उससे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए, आपको समझ आ गए होंगे सब। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ट्रायंगल क्या है? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक बंद आकृति है। मतलब जो ट्रायंगल है वो एक क्लोज फिगर है, इस बात को याद रखेंगे। और 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। मतलब 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। देखो यही मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। तो याद रखना, जो हमारा ट्रायंगल बना होता है 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट, मैंने बताया था आपको, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसको हम नाप सकते हैं। सबसे पहली बात, ये एक बंद आकृति होती है और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। जैसे देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट, जिनको हम नाप सकते हैं। और ये 3 लाइन सेगमेंट जब बंद आकृति बनाते हैं तो क्या कहलाती है? ट्रायंगल। देखो एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट। ये 3 लाइन सेगमेंट तो बन गए, बट क्या ये क्लोज है? नहीं ना। तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा।
जो भी एक बंद फिगर होगी वो ट्रायंगल कहलाता है। इसके अंदर 3 कोण होते हैं, याद रखना। 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कोने को बोलते हैं, वर्टेक्स कोने को बोलते हैं। चलो मैं बता देता हूँ कोण और वर्टेक्स होते क्या हैं, आगे देखते हैं। व्हाट इज द एंगल? जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, देखो ये एक बिंदु है, यहां से 2 किरणें निकली, ये किरणें हैं और ये भी एक किरण है, रे। मैंने बताया था ना, रे एक बिंदु से निकलती है और दूसरी तरफ एंडलेस तक चलती रहती है। तो ये चीज, ये तो हमारी कहलाएगी वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगी? हमारी वर्टेक्स। और इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जगह है इसके बीच की, ये हमारा क्या कहलाएगा? एंगल। ये क्या कहलाएगा? एंगल। याद रखना, इसके बीच की जगह एंगल और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। आप दोनों समझ गए कि वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले जो हम त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं वो भुजा के आधार पर देख रहे हैं, बेसिस ऑन साइड्स। याद रखना, त्रिभुज की 3 साइड्स होती हैं जिनको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। 3 साइड्स होती हैं, तो इन्हीं साइड्स के आधार पर हमने ट्रायंगल्स का विभाजन करा है। तो वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु, सम माने समान और बाहु मतलब भुजाएं या फिर साइड्स। इनको अच्छे से एक एक करके समझेंगे। सेकंड है हमारा समद्विबाहु और थर्ड है हमारा विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स को हम एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। देखो, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं 1 2 3, ये तीनों भुजाएं कैसी हो? इक्वल। जैसे तुझे रखा है ना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। समबाहु जो त्रिभुज है, अगर ये 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं वो इक्विलेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे लिखा हुआ ही है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। और याद रखना, जिसके तीनों कोण भी, तीनों एंगल्स भी समान होंगे। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों ही एंगल्स उसके बराबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब साइड्स। जिसकी 2 साइड्स बराबर होंगी, कोई भी 2 साइड्स बराबर होंगी उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलिस ट्रायंगल, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे फिगर में दे रखा है, ये 7 है, ये 7 है और ये 4 है। कितनी भुजाएं बराबर है? 2 भुजा बराबर है और थर्ड भुजा जो भी होगी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने होता है अलग अलग, अलग अलग, और बाहु मतलब साइड्स। त्रिभुज की 3 साइड्स होती है और तीनों अलग अलग हो। लिखा है ना, देखो यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। इसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि कोई भी भुजा समान नहीं होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और सभी कोण भी अलग अलग होंगे इसके। याद रखना, जो ये कोण है ये भी कोण उसके अलग अलग होंगे तीनों। आगे देखते हैं। ये था हमारा टॉपिक। क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है। समद्विबाहु, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, कोई भी 2 हो सकती हैं, चाहे जैसे इसमें ये दोनों बराबर है, 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर हो सकती है, कोई भी साइड्स बराबर हो सकती है, सिर्फ 2। और विषम बाहु में कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती। ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आगे हम देखेंगे कुछ 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको वीडियो पॉज करनी है,
पॉज करने के बाद आपको खुद आंसर लगाना है और बाद में कमेंट में बताना है कि सर 20 क्वेश्चंस में से हमारे इतने क्वेश्चन ठीक थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज के कितने शीर्ष या वर्टेक्स होते हैं? मतलब कोई भी त्रिभुज है, उसकी 3 साइड्स होती हैं, कितने वर्टेक्स मतलब कितने कोने होते हैं? 1 2 3, टोटल 3 वर्टेक्स होते हैं। आंसर होगा बी, 3 वर्टेक्स। और 3 ही एंगल्स होते हैं, 3 ही साइड्स होती हैं, जिन साइड्स को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। आगे है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, व्हाट इज द ट्रायंगल कॉल्ड इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन सी। इजी है सारे क्वेश्चन, आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो उनके बीच क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्मेटेड व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट एंड पॉइंट? मतलब एक पॉइंट पे जब दो रे निकलती हैं तो उनके बीच क्या बनता है? मैंने आपको बताया था ना, उनके बीच क्या बनता है? एंगल, ऑप्शन बी। विषम बाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती हैं? हाउ मैनी इक्वल साइड्स आर देयर इन ए स्केलेन ट्रायंगल? मतलब एक विषम बाहु त्रिभुज है, उसकी कितनी भुजाएं बराबर होंगी? उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तो ऑप्शन होगा इसका डी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? मतलब एक त्रिभुज है जिसकी दो साइड्स, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये 4 है, तो ये ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल होगा? देखो, इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल वाले को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज के कोण की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? आपको मैंने बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी तो उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बोलता है तीनों कोण अलग अलग होंगे, गलत। कोई दो कोण समान होंगे, गलत। तीनों कोण समान होंगे, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, इसका आंसर होगा सी। जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कोण बनाने वाली दो किरणें जिस बिंदु से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, एक यहां से रे निकली है, एक यहां से रे निकली है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था इनके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? इनके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? बट इन्होंने कहा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं उसको शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर है तो इसके कोण कैसे होंगे? देखो, एक ट्रायंगल है जो जिसकी भुजा है 4, 5 और 6, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। जो विषम बाहु त्रिभुज था उसके तीनों साइड्स अलग अलग होती थी और तीनों साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन होगा सी, तीनों अलग अलग होंगे, ऑल 3 विल बी डिफरेंट। क्योंकि उन्होंने पूछा इनके कोण कैसे होंगे, तो कोण भी कैसे होंगे? अलग अलग। समद्विबाहु त्रिभुज की सही परिभाषा क्या है? समद्विबाहु, समान द्विबाहु, मतलब समान है जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्वि, द्वि माने दो होता है, सम मतलब समान। ऑप्शन देखते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, गलत। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी कोई दो भुजा समान हो, वेरी गुड, यही आंसर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान हो दो भुजाएं, तो इसकी भी दो भुजाएं समान है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कथन एक त्रिभुज के लिए हमेशा सत्य है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू फॉर ए ट्रायंगल? देखो, ए ऑप्शन है यह दो रेखाखंडों से मिलकर बना है, गलत। ये दो रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना। जिसके 3 भुजाएं होती हैं, बिल्कुल सही। 4 शीर्ष होते हैं, गलत। 4 शीर्ष नहीं होते, जिसके 3 शीर्ष होते हैं। यह 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति, बिल्कुल सही बात। 3 रेखाखंडों से मिलकर एक बंद आकृति, इसका आंसर होगा सी। इट इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। और इसमें सिर्फ 2 एंगल्स होते हैं, गलत, 3 एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइड्स फॉर्म्स एन इक्विलेटर ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटर एक ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज की। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, ऐसा कौन सा त्रिभुज है। ऐसी उसकी हमें साइड्स बतानी है। देखो ये 3 4 5 ये सारी अलग अलग है। 5 5 5 लो तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो ऑप्शन होगा बी। कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। विषम बाहु त्रिभुज की पहचानने का सबसे सही तरीका क्या है। What is the most accurate way to identify a scalene triangle। विषम बाहु, विषम माने अलग अलग, बाहु मतलब साइड्स, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। इनमें दो भुजाएं समान होती हैं, गलत। जिसकी दो भुजा समान होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु। इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, बिल्कुल सही। विषम बाहु की कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, इट हैज नो इक्वल साइड। क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्र ने एक त्रिभुज बनाया जिनके तीनों कोण बराबर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। ए स्टूडेंट ड्रॉ अ ट्रायंगल विद ऑल थ्री एंगल्स इक्वल। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों कोण बराबर होते हैं, जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलेटर ट्रायंगल। और जिस इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी हमारी कैसी होंगी, बराबर। ऑप्शन देख लेते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, गलत। केवल दो भुजाएं समान होंगी, गलत। तीनों भुजाएं समान होंगी, बिल्कुल सही। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वह कौन सा सीधा मार्ग है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ता रहता है। मतलब एक सीधा मार्ग जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लाइन। क्वेश्चन नंबर 15। रेखा का वह भाग क्या कहलाता है जो एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक बढ़ता रहता है। मतलब एक रेखा का वह भाग जो एक निश्चित बिंदु से तो शुरू होता है और एक तरफ अनंत तक बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता है, तो इस तरह को क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण नहीं है। याद रखना, नहीं पूछा उसने, नहीं। समद्विबाहु मतलब सम मतलब इक्वल और द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होंगी उसको समद्विबाहु बोलते हैं। पर इन्हें पूछा उसका नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं। 6 6 8 ये तो है, ये तो एग्जाम्पल है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। 9 5 9 इसकी भी दो भुजा बराबर है, ये एग्जाम्पल भी समद्विबाहु त्रिभुज का होगा। 4 5 6 देखो तीनों साइड्स इसकी अलग अलग है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है समद्विबाहु का, ये हमारा होगा विषम बाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल। विषम बाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल होगा ये, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग अलग है। इसने नहीं पूछा था इसलिए इसका आंसर होगा सी। सूर्य से आने वाली रोशनी जो ज्यामिति की सबसे अच्छी तरह से क्या माना जा सकता है। फिर वही, एक सन है, एक निश्चित बिंदु से एक लाइन ऐसे चली जा रही है और जो उसकी जो रोशनी है वो अनंत तक जाती रहती है, रुकती नहीं है। तो इस तरह की लाइन को क्या कहा जाता है, इस तरह की लाइन को बोला जाता है रे। क्वेश्चन नंबर 18। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विषम बाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तीनों भुजाएं समान, गलत। तीनों भुजाएं असमान और तीनों कोण भी अलग अलग, बिल्कुल सही। विषम बाहु त्रिभुज की विशेषता ही यही है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और तीनों ही कोण अलग अलग होंगे। सी और डी ऑप्शन को देख लेते हैं। दो भुजाएं समान, जब दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोण समान होते हैं तो उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं अलग और तीनों कोण समान, ये तो कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक छात्र ने 15 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक त्रिभुज बनाया है जिसकी तीनों भुजाएं समान है। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो क्या है, एक बच्चे ने एक 15 मीटर का तार लिया। देखो फिक्स लाइन है तो इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इस बात को याद रखना। इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। उसने क्या कहा, इस लाइन को मोड़कर उसने एक त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज बनाया
और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसको यहाँ से शुरू करा, पहले यहाँ लेकर आए, फिर इधर लेके गए और फिर इधर लेके गए, तब जाकर एक ट्रायंगल बना। और ये पूरी जो मैंने नीला खींची है, जो नीली लाइन खींची है, ये 15 सेंटीमीटर की है और तीनों साइड्स बराबर भी होनी चाहिए। तो देखो ये 5, ये 5 और ये 5, तभी तो 15 बैठेंगी, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो 5, 10 और 15, इस तरह इसका आंसर क्या होगा? सी, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है, आदर्श रूप में रेलवे ट्रैक किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? मतलब रेलवे ट्रैक कैसा होता है? इस तरीके से, जो दोनों तरफ बढ़ता रहता है, जिसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम लाइन। ठीक है, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर सही हैं इसको कमेंट में लिख के जाना। आपको कैसी क्लास लगी, आपको सब समझ में आए, इसको कमेंट में लिखना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।